मेरे फादर का अचानक से मृत्यु हो जाता है। जो मेरी शरीर की हालत होती थी यार, एक फेज को निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने तो पीटी मेंस इंटरव्यू भी निकाला है, खून के आंसू रहोगे। हाँ, हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो कोई आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं होने वाली है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं होने वाली है। आज की वीडियो टोटली लाइफ लेसन है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। चाहे आप जितना भी फ्रस्ट्रेट हो, डिमोटिवेट हो, निराश हो, अपने ज़िंदगी से कंफ्यूज्ड हो, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अंत तक देखें। आपको बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ समझने और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे अभ्यर्थी जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है, वैसे अभ्यर्थी जो हमेशा शॉर्टकट के तलाश के चक्कर में रहते हैं, वैसे अभ्यर्थी जो ये सोचते हैं कि जब समय आएगा तो देखा जाएगा, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, समय कब किसका कब करवट ले कैसे कहना बड़ा मुश्किल है। वर्ष 2014 की बात है जब मैं अपने सपनों की उड़ान भरने वाली थी, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। वर्ष 2014 में मेरे फादर का अचानक से मृत्यु हो जाता है और इसके पहले, इसके जस्ट एक साल पहले मेरे 26 वर्षीय भाई का डेथ हो जाता है। हम लोग खुद को संभाले ही थे कैसे भी करके, कलेजा पे पत्थर रख करके, कि फिर एकाएक ये ट्रेजेडी हो जाता है 2014 में। 2013 में मेरे भैया एंड 2014 में मेरे पापा। और जहाँ तक बात रही मेरी माँ का तो मैंने चेहरा भी मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी माँ आखिर कैसी दिखती थी। मैं ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, मैं ऐसा अभागिन कह सकते हैं इसको, मतलब बैड लक कह सकते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। प्यार मोहब्बत की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कैसी दिखती। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने हार नहीं माना। लेकिन फिर भी मैं ये सब चीज़ों को पीछे रख करके मैं आगे बढ़ी। लेकिन फिर भी भगवान ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जब सपनों की उड़ान भरने वाली थी, मेरी इंटर हो चुकी थी और मैं एक सपना देखी थी, मैं चाहती थी कि मैं यूपीएससी करूं, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। अब क्या था, मेरे पापा बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कमाते थे, लेकिन इतना तो ज़रूर था कि वो मेरे घर का वो छत थे। कम से कम ये तो नहीं करना पड़ता था कि कैसे दुनियादारी को देखना है, कैसे समाज को देखना है, कैसे रिलेटिव को देखना है। ये चीज़ तो नहीं था, ये चीज़ का तो जिम्मेवारी नहीं थी। माना कि फाइनेंशियली इशू हमेशा से रहा है, वो था उनके रहने के बावजूद। लेकिन चाहे जितना भी हो, माँ पापा आपके घर के छत जैसे होते हैं। वो बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे अचानक जब डेथ हो जाती है, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ थोड़े मोड़े पैसे भी थे तो उन्हीं के साथ सब राज दफन हो गया। अब तो क्या, मेरे एक छोटे वाले भाई, एक मैं, वो भी पढ़ने वाले, मैं भी पढ़ने वाली। घर में सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं। अब घर चलाए इंसान की पढ़े, कि रिलेटिव को देखे, कि गोतिया नैया को देखे, कि पार्टनर को देखे, कि सबके ताने सुने। बहुत तरह की तो बातें बनती है ना समाज में। और जिन भैया का डेथ हो गया उन भैया का शादी भी हो गया था, भाभी भी थी। अब लोग तरह तरह की बातें, आप क्या क्या देखोगे। समाज इतनी बुरी है, इतनी गंदी कि पूछो मत। समाज सिर्फ और सिर्फ आपके मज़े लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मज़े लेते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। अगर आप समाज की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समाज की वजह से आप घुट रहे हैं, तो घुटना बंद करिए। दिस इज नथिंग। अब बारी आती है घर चलाने की, और बारी आती है अपने सपनों को, जो मैंने देखा था उसे पूरा करने की। कैसे संभव है यार, कैसे संभव है यूपीएससी की तैयारी करना? आपके पास कुछ वैसा है नहीं, आपको घर देखना है, आपको घर संभालना है, एंड आपको अर्न करना है, आपको पढ़ना है। जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की, चूँकि देखिए, एक सिंगल पढ़ना, एक ओनली पढ़ना, एक कमा के पढ़ना, दोनों में बहुत फ़र्क है। कमाना नहीं, गार्जियनशिप में आकर के पढ़ना। सब कुछ आपको देखना है, एवरीथिंग में कहें तो आप जानते होंगे, बहुत होता है ये
गुतिया उतिया बहुत होता है, बहुत आपको परेशान लोग करेंगे, बहुत आपका शोषण करेंगे। आपको जब देखेंगे कि इसके फैमिली में कुछ नहीं, इसकी स्थिति खराब है, तो बहुत लोग आपको परेशान करेंगे। ये तो देखिए, भगवान ने जो दुख दिया सो तो दिया ही, आदमी ने भी बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं आ रहा। मैं सुबह में कोचिंग पढ़ाती थी, शाम में कोचिंग पढ़ाती थी, दोपहर में एनजीओ पढ़ाती थी। एनजीओ का मतलब समझते हैं ना, उसका अलग रेगुलेशन था। ट्रेनिंग करो, मीटिंग करो, बच्चे को बुलाओ, गार्जियन को बुलाओ, हस्ताक्षर करो, फलाना ढिमकाना, बहुत तरह के तमाम। इतना करने के बाद जब मुझे 8 बजे रात में टाइम मिलता था, तब मैं जा कर के रात में पढ़ती थी। 1 बजे तक, 2 बजे तक कितना पढ़ेंगे, शरीर की भी तो अपनी क्षमता होती है ना। और इस तरह से पढ़ते हुए मैंने फर्स्ट ही फॉर्म डाला। फर्स्ट ही नहीं, ये सेकंड फॉर्म था। इसके पहले मैं एमटीएस में डाली थी। एमटीएस में मेरा सब कुछ हो गया था, पीटी, मेंस, ऐसे राइटिंग सब हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपके जीवन में स्ट्रगल है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं अगर एमपी बोर्ड से दूसरा बोर्ड से डालती तो मेरा हो गया होता। मैंने पटना बोर्ड से डाली थी, इसलिए मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ फर्स्ट बार। और उसी की 1 वीक बाद ये रिजल्ट आया झारखंड पुलिस का, जो मैं दी थी। हालांकि मुझे डिफेंस सेक्टर में जाने का कोई दूर दूर तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपकी पसंद और नापसंद आपके हालात के आगे नहीं चलती है। इस तरह से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने खुद के मन को मनाया और मैं सोची अपने मन में ही कि अच्छा ठीक है, वहाँ भी जाऊँगी, वहाँ भी लगातार मेहनत करूँगी, वहाँ भी पढ़ूँगी, वहाँ से मैं निकलूँगी। लेकिन जब हम कुछ सोचते हैं, वहाँ का जो सिचुएशन होता है कुछ और होता है। जब वहाँ गए तो वहाँ का तो नज़ारा बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट था। मैंने घर पे मेंटली वर्क मैंने किया था, मैंने पढ़ाया था, लिखाया था, स्ट्रगल था, सब कुछ था, परेशानी थी, सब कुछ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मुझे नज़ारा मिला अनएक्सपेक्टेड था। मैं कभी फिजिकल वर्क करने वाली लड़की नहीं थी। फिजिकल वर्क करना इन सेंस मतलब भागना, दौड़ना, ये सब मुझसे नहीं होता है। वहाँ जब मैंने गया, वहाँ का जब देखी तो मेरा पाँव तले जमीन खिसक गया कि मैं कहाँ आ गई, कौन सा जेल में आ गई, हम ये सब कैसे करेंगे। मैं आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल बताऊं, मैं आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बताती हूँ कि सुबह 3:30 बजे से लेकर शाम के 8:30 तक ट्रेनिंग ही होता था। और मैं झारखंड में, झारखंड पुलिस नहीं थी, जिला वाली नहीं थी, झारखंड इंडिया रिजर्व बटालियन, इसका जो ट्रेनिंग होता है, जो सीआरपीएफ होता है ना, उसके तर्ज पे किया जाता है। जो 3:30 बजे से उठते थे, अगर मैं पूरा शेड्यूल बताऊं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत 3:30 बजे उठो, लंबी लाइन लगो, सुबह सुबह वो वॉशरूम का स्मेल, और फिर लंबा लाइन लगने के बाद मतलब फिर आप वॉशरूम जाओ, फिर वो 4:45 बजे तक ग्राउंड में बुला लेते थे। और ग्राउंड में जाने के बाद 400 मीटर का ग्राउंड, उसको 4 चक्कर लगाना है। 4 चक्कर लगाने के बाद इतनी पीटी, मतलब साइड बैंड, क्रॉलिंग, है ना, मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप, कदम ताल, जो डिफेंस वाले होंगे वो समझ रहे होंगे। मतलब ऐसा बॉडी का हाल बना देते थे ना। ऐसे करते करते वो ना 6:30 तक छोड़ते थे। और तुरंत आपको 7 बजे जाना है, पहुंचना है ग्राउंड। तुरंत यूनिफॉर्म के साथ, आइसबॉल के साथ में राइफल रहेगा। और इस बार आपको फिर से आपके कंधे पे राइफल रखवा के फिर से 4 चक्कर, और फिर इसके बाद परेड होगा। लेफ्ट राइट, दाएं चल, बाएं चल, कदम ताल, ऊंचा ताल, दौड़ के चल, धीरे चल, ऐसा वाला। भाई साहब, जो मेरी शरीर की हालत होती थी वो तो खैर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ऐसे करते करते वो 8:30 में छोड़ते थे, और पुनः 9 बजे खाना नाश्ता करके पुनः आपको क्लास में आना है। और पता है, एक ही रूम में 600 हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, 600 हथियार रखा था। अब हथियार रखने की भी अपनी वो स्ट्रगल है। आपको लाइन में, लंबा लाइन, एक तो आपका शरीर थका है, ऊपर से आप वेट कर रहे हैं, लाइन का वेट करके मेरा पारी कब आता है कि हम अपना राइफल धर के अपने रूम पे जाऊं। इस तरह से फिर वो 9 बजे बुलाते थे, और 9 बजे जाने के बाद वो 12:30 तक क्लास लेते थे। बंदूक का, उग्रवादियों से मारने का, कैसे आपको मारना है, कैसे उग्रवादियों से निपटना है, कैसे राइफल चलाना है, कैसे बंदूक चलाना है, क्या क्या लॉ होते, क्या क्या कानून, ETC। जब वो 12:30 में छोड़ते थे, फिर कितना बजे बुलाते थे, 1:45 बजे बुलाते थे।
इस बार दूसरा यूनिफॉर्म रहेगा, वाइट टी शर्ट एंड नीचे खाकी पैंट, और इस बार फिर राइफल रहेगा। फिर से जाइए उस भरी दोपहरिया में, आपको 4 चक्कर लगाना है फिर से। एक तो आप दोपहर में जाइएगा तो इतना थक जाइएगा कि आप रेस्ट करेंगे कि नहाएंगे कि खाएंगे कि वर्दी पहनिएगा कि जूता पॉलिश कीजिएगा, का करिएगा भगवान जाने। इसी टाइम में आपको जो करना है सो करना है, यही 1-1.25 घंटा में। इसके बाद फिर से 2 बजे से स्टार्ट रनिंग के बाद फिर से पीटी, फिर से परेड, और ऐसे करते करते वो 3:30 तक करवाते थे। 3:30 के बाद फिर पुनः राइफल का खोल जोड़ और हथियार का खोल जोड़, बहुत मतलब ऐसे करते करते वो 3:30 से करीब 4:30 पौने 5 तक करवाते थे। अब पौने 5 बजे के बाद काउंटिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड इस तरह से करते करते वो 5:30 में छोड़ते थे, और पुनः आपको फिर 7 बजे रात में जाना है। और इस टाइम में आप आइए, क्या खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, क्या करना है, बहुत सारे काम होते हैं। आप बेड साफ़ करिएगा, और हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि बेड का कुछ भी मतलब गंदा संदा करके रखना है, एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, मैनेजेबल वे में। आप बेडशीट चेंज करिएगा, आप अपना ड्रेस धोइएगा, जूता पॉलिश करिएगा, अपना शरीर देखिएगा एटसेट्रा, और फिर 7 बजे जाना है। और इस बार जो 7 बजे का रूटीन रहेगा वो एकदम मतलब हिसाब किताब होगा कि कैसे कैसे कौन किया, कौन अच्छा किया, कौन बुरा किया, किसी को पनिशमेंट देना है, कोई गलती किया, सब कुछ हिसाब किताब लेखा जोखा ये वो। 7 से ऐसे करते करते 8 बजे आता था। 8 बजे वो लोग राष्ट्रगान करवा करके फिर छोड़ते थे। बैरक आते 8:15 साढ़े 8 हो जाता था। यहाँ भी आने के बाद फिर से वही स्ट्रगल है खाना लेने की, चूँकि आपके 200 लड़कियों का लाइन है, आपको वेट करना होगा। नहीं करिएगा भूखे रहिए, खाना घट जाएगा, भूखे रहिए। भाई ये सब देखने के बाद मेरे पाँव तले ज़मीन से खिसक गया कि मैं कैसे इस सब के साथ है मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँगी, कैसे मैं यहाँ से निकल पाऊँगी। और ये चीज़ें मैंने 1 साल नहीं 3 साल मैंने की हैं। ये लोग एक बार में ट्रेनिंग नहीं करवाए हैं, 2 महीना करवाए हैं, 2 महीना छुट्टी, 2 महीना करवाए हैं, 2 महीना ड्यूटी, 2 महीना करवाए हैं, ऐसे कर करके जब एक बार बॉडी रिलैक्स मूड में आ जाता है तो ट्रेनिंग के मूड में आने में उसको नानी दादी याद आ जाती है। लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं ना छोड़ सकती थी और ना पकड़ सकती थी। मैं घर पे नहीं आ सकती थी क्योंकि फाइनेंशियल इशू थे, और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था कि मतलब जैसे तैसे एकदम मतलब कोई डिसिप्लिन। आप सो रहे हैं, बगल वाली आप गाना बजा रही है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा होगा तो अगर आप लड़ने वाले तो लड़िए, उतना हमसे हो पाता है लड़ाई झगड़ा। बहुत तरह की और भी बातें हैं। मैं जब फॉर्म भरी मुझे छुट्टी के लिए एकदम गिड़गिड़ाना पड़ा, कहते ना घिघियाना, रिक्वेस्ट करना। छुट्टी लेने की अपनी स्ट्रगल है। जहाँ ड्यूटी जाओ, जहाँ अपना सारा सामान, सारा बेडिंग लेके जाओ, थाली से लेके, लोटा से लेके, बैग से लेके, जहाँ जाती थी, जहाँ पे 3 बैग मैंने घटना चक्र का बुक ढोया है, और लूसेंट और नोट्स। इतना टफ शेड्यूल के साथ पढ़ना, दिस इज़ अ वेरी 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 चैलेंजिंग। मैंने 3 साल तक सिर्फ 4 घंटे की मैं नींद ली हूँ, सिर्फ 4 घंटे की नींद ली हूँ। और चलते, खाते, पढ़ते, उठते, सोते, जगते, लाइन में लगते, सब कुछ हमेशा। अगर मुझसे नहीं बन पाया, नोट्स नहीं बन पाया, उतना मैं नहीं कर पाई, कैसे करती यार, कैसे करती। शरीर भी तो है, इतना करने के बाद क्या मन करेगा, शरीर का अंग अंग टूटता है, ऐसा लगेगा कि आपको कोई बहुत मार मारा है, इतना टूटता है शरीर। जब मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी नोट्स वगैरह तो मैं बुक को ही फाड़ लेती थी, फाड़ कर पॉकेट में रख लेती थी। जो मेरे बैरक से जो ग्राउंड था उसकी दूरी कम से कम कितना होगा, 300 मीटर तो होगा ही, 400 मीटर इतना था। उसी आने जाने, जो कि 75 बार आना है, 75 बार जाना है, तो वो 1 मिनट टाइम मिलता था। वहाँ लाइन में लगना है, लाइन में बहुत भाषणबाजी होती है, वहाँ लाइन में लग करके, चूँकि स्टेज आपसे 100 मीटर दूर है तो लोग उतना नहीं देख पाते थे, तो मैंने चीटिंग भी की। शायद मे भी कोई देखेगा तो मुझे, आई डोंट नो, मैं ऐसा ही कर देती थी। थोड़ा सा देखे, पॉकेट में रख लिए, फिर ऐसा देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा देखे कि अच्छा अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बना है, तो डोनाल्ड ट्रम्प, करंट अफेयर, फिर पॉकेट में, ऐसे कर करके खाते उठते एवरी टाइम।
तो मैं इस वीडियो के साथ माध्यम से ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आपको लग रहा है ना कि शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट कुछ मिल जाए और मैं सिलेक्शन ले लूँगा, शॉर्टकट करिएगा तो शॉर्टकट जैसा नौकरी भी मिलेगा। और जब एक बार गलत जगह आप चले गए ना तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होगा। शायद बहुत चांसेस है कि आप नहीं निकल पाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि टीचर का नौकरी लगना बड़ी बात नहीं, बहुत फ्री में हो गया है, मैंने इस बीच में अपनी ड्यूटी के दरमियान में मैंने बहुत सारे जॉब निकाले हैं। ESI, 3 बार SI, स्टेशन मास्टर, ग्रुप D, LP, फिर बिहार GL, पटना हाई कोर्ट। यार एक फेज को निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने तो PT मेंस इंटरव्यू भी निकाला है, मैंने अब वीडियो में डाल रखा है। मैं प्राउड नहीं कर रही हूँ, मुझे इस बात का वो नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन जो लोग इतनी आसानी से कह देते हैं ना, आप एक बार पढ़ के देखो काम करके, तो फिर आपको पता चलेगा कितना टफ होता है। तो कहने का मतलब हम इस वीडियो से यही समझाना चाह रहे हैं कि भैया जो करना है आप कर लीजिए, एक ही बार जितनी लंबी छलांग लगाना है लगा लीजिए, फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा, फिर आपको घर पे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। जब एक बार गलत जगह चल जाएंगे ना, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहेंगे लेकिन चाह करके कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि आप नहीं निकल पाएंगे। घुट घुट कर, जिसको कहते हैं ना घुट घुट कर जीना, आप घुट घुट कर जिएंगे और आपकी परिस्थिति के आगे आप इतना मजबूर हो जाएंगे कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं पढ़ने का मन करता है, पढ़िए, ज़बरदस्ती पढ़िए, जिसकी ज़रूरत है वो पढ़िए। और अपने आप से मैं कहूँगी जितनी लंबी छलांग आप लगा सके, जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह जाना चाहते हो उतना चाहिए, वर्स्ट जगह नहीं चाहिए। बहुत दिक्कत होती है, अगर आप गर्ल हैं तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत तरह के शोषण किए जाते हैं। बॉयज हैं तो थोड़ा ठीक भी है, गर्ल्स को बहुत दिक्कत है। आप बॉयज भी हैं तो क्या है, आप जितना हो सके लंबा छलांग लगाइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह जाइए, ताकि आपको जीवन में वो मैंने जो सहा है वो आपको दर्द नहीं, वो दुख नहीं हो। मैंने हर छुट्टी के लिए मैंने रोया है, ठीक है। मैं चाहती थी पढ़ना, लेकिन नहीं पढ़ पाती थी, चाह करके भी नहीं पढ़ पाती थी। ऐसी बेबसी, ऐसी कसमकस की ज़िंदगी होती है अगर आप गलत जगह चले जाते हैं तो। मत करिए ऐसा, मत अपने आप खुद के फ्यूचर को गड्ढे में ढकेलिए। जो करना है अभी कर लीजिए, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बिहार एस्पिरेंट्स। अभी बहुत सारी बहालियाँ, बहुत अच्छी बहालियाँ हैं, और ये बहालियाँ अगर आपसे चूका तो फिर आपको 3, 4 साल, 5 साल वेट करना होगा, और पता नहीं आएगा नहीं है, कौन जानता है। फ्यूचर की बातें कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अभी वक्त है, अभी आपके पास घर का खाना मिल रहा है, घर का पीना मिल रहा है, घर का सपोर्ट मिल रहा है, आपके टाइम है, इसका आप सदुपयोग करिए और अपने आप को लक्की मनाइए कि आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है। लोग चाह करके भी जिनकी चाहत है पढ़ने की, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तोड़ डालिए, फोड़ डालिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह जाइए, नहीं तो बहुत गिंजन है, बहुत दुर्गति है। मैंने वो दुर्गति देखी है और सही है, और वो बहुत मैंने करीब से देखा है, और वहाँ से मैं निकली हूँ। मेरे घर की परेशानी तो अलग थी, उसको तो अब वो तो स्पीचलेस मैं कह ही नहीं सकती हूँ। और साथ में मेरा जो जॉब मिला वो भी वही कहानी था। उसके बावजूद मैंने हार नहीं माना, और मैं जब तक संघर्ष करते रही, जब तक कि मेरी सफलता मुझे हाथ नहीं लगी। और आगे भी मैं प्रयासरत हूँ। जो मेरी चाहत है, जो मेरे सपने, और मुझे वो पूरा करना है, मैं करके रहूँगी। मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ लाइफ के लिए। पता है आपको, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा तो है ही, साथ में आपको फैमिली भी मैटर करती है। आप वही चुने जिसमें आप और आपकी फैमिली सेटिस्फाइड हो। ऐसा नहीं कि आप पैसा कमा के, पैसा आपको इंटरनल सुख ही नहीं दे सकता है, आपको टेम्प्रोरी सुख ही देता है। पैसा कम ही पैसा हो, लेकिन शांति का हो, सुखमय जीवन हो, आप फैमिली को टाइम दे पाएँ, आप उसके साथ एंजॉय करें, उनके साथ दुख सुख बांट सकें, ये होता है। जहाँ तक मैं अपनी जीवन के एक्सपीरियंस से सीखी हूँ, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप देख लीजिए, आप किसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पैसा को या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल बैलेंसिंग लाइफ को। जो आपको दिल करे उसको कर डालिए। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह जाइए, गंदा जगह मत जाइए, मतलब बहुत दिक्कत होने वाली। अगर आप उसको आपके पास बियर करने की क्षमता है तो ठीक है, फिर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण रही है, बचपन से ही और अभी तक।
अगर आप कहेंगे इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आगे का जर्नी और भी आपके मन में कुछ भी हो तो आप मुझे पूछिएगा। और आगे की जर्नी में बहुत डिटेल लाने वाली हूँ। ये मैंने बहुत ही क्रिस्प बताया, बहुत ही शॉर्टकट बताया, बहुत कम बताया, बहुत कम, फिर भी वीडियो बहुत लंबी होगी। आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सिखाया है, कुछ हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपके साथी परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, निराश है, नहीं पढ़ने में मन लगता, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, बाबू पढ़ लो, अभी समय है, सुधर जाओ, वरना खून के आंसू रोओगे। हाँ, और उस आंसू को आप ना दिखा सकते हैं और ना सह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने सपनों के लिए जिएं, सपनों के लिए मरें, सपनों के लिए सोएं, सपनों के लिए जागें और सपनों के लिए पढ़ें।